अरे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी प्रेमी प्रेम से भजन बोले। भगतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। भगतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कर ले भजन मान तू कहना, कर ले भजन मान तू कहना, कर ले भजन मान तू कहना। कृष्ण चरण को मन में रखना, कृष्ण चरण को मन में रखना। छोड़ दे अभिमान रे तेरी अच्छी बनेगी, छोड़ दे अभिमान रे तेरी अच्छी बनेगी। भक्तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कृष्ण मुरारी मन में सुमर ले, कृष्ण मुरारी मन में सुमर ले। गया समय आए न समझ ले, गया समय आए न समझ ले। गुरु का कहना मान रे तेरी अच्छी बनेगी, गुरु का कहना मान रे तेरी अच्छी बनेगी। सत्संग निसुबासर करना, सत्संगत निसुबासर करना। गुरु की बात हृदय में धरना, गुरु की बात हृदय में धरना। हरि से नाता जोड़ो रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि से नाता जोड़ो रे तेरी अच्छी बनेगी। भक्तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम कृष्ण दास प्रभु के बनना, राम कृष्ण दास प्रभु के बनना। श्याम सुंदर को दिलों में रखना, श्याम सुंदर को दिलों में रखना। जय गोविंद बोलो रे तेरी अच्छी बनेगी, जय गोविंद बोलो रे तेरी अच्छी बनेगी। भक्तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। भक्तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सभी प्रेमी प्रेम से एक कीर्तन बोलें, सभी प्रेमी प्रेम से कीर्तन बोलें। जय गोविंद बोल, 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 जय गोविंद बोल। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। प्रभु तत्व का ज्ञान बिना गुरु के, प्रभु तत्व का ज्ञान बिना गुरु के नहीं हो सकता। इसलिए हमें तन मन धन से गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु की सेवा पूजा वंदना, गुरु की शरणागति सरल स्वभाव से, नम्र निवेदन से, सरल स्वभाव से, नम्र निवेदन से करते हुए प्रभु के तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तब शिष्य को संपूर्ण अनर्थों की निवृत्ति करके परमानंद प्राप्ति रूप मुक्ति की इच्छा करे। इन 5 गुणों का त्याग करना चाहिए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 5 को इंद्रियां, कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नाक अर्थात इन 5 गुणों का त्याग करना। त्याग बिना ना करने वाला, भोग करने वाला पुरुष दुखी को होता है, दुख को प्राप्त होता है। और शब्द विषय मान अर्थ का मूल है। कोई अच्छा कह रहा है, कोई बुरा कह रहा है। सारी गुण देह के गुण हैं,
ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये सब कुछ मेरा है। ये सब कुछ विचार अपने मन में मत आने दीजिए, क्योंकि जिसकी ये 5 इंद्रियाँ शांत हो जाती हैं, जिसका मन अपने बस में हो जाता है, उसका मन नहीं रहता, उसका मन ब्रह्म मन हो जाता है, ब्रह्माकार हो जाता है, उसकी निर्कल्पित समाधि हो जाती है। वो गुण बस ना गुण के बस हो जाता है, वो उसका मन ब्रह्म मन हो जाता है, ब्रह्माकार हो जाता है, उसकी निर्कल्पित समाधि हो जाती है। और जब 5 गुण बस में हो जाते हैं तो अन्य गुण स्वतः ही आने लगते हैं। सब कुछ सह लेना, बिना कारण पराया दुख दूर करने की इच्छा, सदा संतुष्ट रहना, अनेकता में एकता देखना, आदि गुण आ जाते हैं। जैसे कोई पुरुष अमृत औषधि का सेवन करे और उस अवधि से उसके सारे दुख दूर हो जाएं, इसी प्रकार अमृत तुल्य इन 5 गुणों का सेवन जो करता है उसके जन्म मरण मृत्यु रूपी दुख दूर हो जाते हैं। और विषयों का त्याग किए बिना मुक्ति कदापि नहीं हो सकती। मन से ये विचार निकाल दो कि मैं हूँ, ये मेरा है। ये शरीर के अवमान का त्याग करना चाहिए, विषयों का अनात्मक ज्ञान का त्याग करना चाहिए, क्योंकि विषय नित्य नहीं है, अनित्य है। मैं हूँ, ये मेरा है, नित्य नहीं है, अनित्य है, नाशवान है। ये देह के गुण हैं। देह दृष्टि छोड़ आत्म दृष्टि करो। देह नाशवान है, आत्म दृष्टि नाशवान नहीं है। ऊंच नीच वर्ण भेद देह के हैं, आत्मा के नहीं हैं। जैसे अनेकों घड़ों में अनेकों रंगों में जल भरने पर सूर्य अनेक रंग वाला दिखेगा। हर पप घड़े के अंदर वास्तव में सूर्य रंगीन नहीं है। वैसे ही देह के गुणों से आत्मा वैसी ही प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं है आत्मा। इसलिए देह दृष्टि को छोड़कर आत्म दृष्टि करो। आत्म दृष्टि में करो। देह दृष्टि नाशवान है और आत्म दृष्टि कल्याणकारी है। इसलिए आत्म दृष्टि में रहो। आत्मा सब में समान रूप से है। आत्मा अजर अविनाशी है। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। आप छूटे ना संसार छूटे, आप छूटे ना, आप छूटो ना संसार छूटे। दास की ये विनय मान लो, दास की ये विनय मान लो। आप छूटो ना संसार छूटे, दास की ये विनय मान लो। छूट जाए ये अपने पराए, छूट जाए ये अपने पराए। कृष्ण तुमी हो दिल में समाए, कृष्ण तुमी हो दिल में समाए। प्राण जाए मगर तुम न छूटो, प्राण जाए मगर तुम न छूटो। आप छूटे न संसार छूटे, दास की ये विनय मान लो। छूट जाए जगत के ये नाते, छूट जाए जगत के ये नाते। इष्ट तुमी हो मेरे काते, इष्ट तुमी हो मेरे काते। बन जाए मगर तुम न छूटे, जान जाए मगर तुम न छूटे। दान जाए मगर तुम न छूटो, आप छूटो न संसार छूटे। दास की ये विनय मान लो। जान जाए दास के ये विनय मान लो। राम कृष्ण दास श्याम सारे, राम कृष्ण दास श्याम सारे। आप बिन कोई नहीं हमारे, आप बिन कोई नहीं हमारे। सब छूटे मगर तुम ना छूटो, सब छूटे
मगर तुम न छूटो, दास की ये विनय मान लो, दास की ये विनय मान लो। आप छूटो न संसार छूटे, दास की ये विनय मान लो। सभी प्रेमी प्रेम से कीर्तन बोले। ओम नमो नमो, ओम नमो नमो, ओम नमो नमो, ओम नमो नमो, हरि नमो नमो, ओम नमो नमो, ओम नमो नमो, हरि नमो नमो, ओम नमो नमो, हरि नमो नमो, ओम नमो नमो, हरि नमो नमो, हरि नमो नमो, हरि नमो नमो, ओम नमो नमो, ओम नमो नमो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। जब तक हम देह में और आत्मा को एक जानेंगे, जब तक हम देह और आत्मा को एक जानेंगे, तब तक हम बंधन से छुटकारा नहीं पा सकते। क्योंकि ये देह और आत्मा का ज्ञान द्वारा अलग अलग जान लेना ही कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। देखिए, जैसे नारियल में गोला होता है और वो बजने पर बोलता है, नारियल तोड़ने पर गोला अलग हो जाता है। इसी प्रकार से ये शरीर नारियल है और गोला को आत्मा समझो। ये देह में इसी प्रकार अलग है जैसे नारियल में गोला। जातिवाद, ऊंच नीच, भेदभाव ये देह के गुण हैं, आत्मा के नहीं। ऐसे ही धर्म अधर्म, सुख दुख मन का संकल्प है। ये देह अवमान ही संसार बंधन है। अज्ञानी अवमानी मनुष्य के जन्म ग्रहण करने पर भी आत्मा मुक्त है। देह अवमान क्या है? ये काम करता हूँ, ये मैं भोग करता हूँ, ये मैं ही सब कुछ करता हूँ, ये अहम ही तो देह का अवमान है। ये मन के भोग को, मन के अहंकार को आत्मा का मानकर बंधन होता है। मैं करता हूँ, ये विचार तुम्हारा देह अवमान है। इसको सत्संग रूपी अमृत पीकर सुखी हो। ये देह का अवमान जब तक रहेगा तब तक सुख की प्राप्ति नहीं होगी। जिस दिन सत्य गुरु की शरण के न कर लोगे, अपने गुरु पर निछावर कर दोगे, अपने को गुरु के तत्व ज्ञान द्वारा जब ये ज्ञान हो जाएगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं देहादे कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो गुरु का हूँ, मैं तो प्रभु का हूँ, उसी दिन मोह दूर होगा। जब जैसे रात में रस्सी को ही सब मानकर भ्रम उत्पन्न हो जाता है और इस भ्रम की प्रकाश होने से निवृत्ति हो जाती है, इसी प्रकार जगत की प्रति अज्ञान कल्पित है। तत्व ज्ञान होने पर जगत कल्पित ज्ञान नष्ट हो जाता है। ज्ञान से ही अज्ञान का नाश होता है। अज्ञान के नाश होने पर आत्मा स्वभाव से आनंद स्वरूप हो जाती है। तो मनुष्य के लोक से देवलोक आत्मा का आनंद अत्यंत अधिक है। इस आत्मा के आनंद देवलोक के आनंद से भी अधिक है। जिस पुरुष को गुरु की कृपा से ये अनुभव हो जाए कि मैं गुरु की कृपा से मुक्त हो जाऊंगा, वही मुक्त होगा। जो जिसके ऊपर सदगुरु की कृपा नहीं, वो जाने मुक्त नहीं है, वो मुक्ति नहीं है। बंधन और मोक्ष देह मान से उत्पन्न होते हैं। अंत समय में जैसे मति होती है वैसे ही हमारी गति होती है, जैसे हमारी मति वैसे ही हमारी गति होती है। ये अहंकार में देह है, पुत्र मेरे हैं, संपत्ति मेरी है, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। ये अनादि काल का ज्ञान घोर पाप एक बार आत्मज्ञान के उपदेश से दूर नहीं हो जाते। इस कारण सत्संग, आत्मचिंतन और गुरु पर पूर्ण लगन निरंतर बनाए रखिए। अनादिकाल से इस समय तक देह मान की फांसी करके जड़ मजबूती से बंधा हुआ है। इस अनेक जन्म में भी ये बंधन बिन गुरु की शरण तुम नहीं काट पाओगे, बिना गुरु की कृपा के तुम नहीं काट पाओगे। इसलिए सत्य चित्त से स्थिर होकर संकल्प विकल्प से दूर होकर गुरुदेव के से तत्व ज्ञान लेकर
तत्व ज्ञान रे देवमान फांसी को काट कर सुखी हो जाओ। जिसके अंतकरण की वृत्ति विराम को प्राप्त हो जाती है उसकी मोक्ष निश्चय होती है। जिसकी कामना शून्य हो जाती है, जिसकी कोई कामना नहीं रहती, जिसकी कामना शून्य हो जाती है, मुक्ति उसी की होती है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।